भारत को पहले तो हमने जंगी महाज पे शिकस्त दी, अब सफारती महाज पे भी शिकस्त दे रहे हैं। भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्रीज हैं, भारतीय मीडिया है, भारतीय एनालिस्ट है, वो परेशान है। अजरबैजान जो है वो पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के जो है तैयारे खरीदने जा रहा है। उसके बाद जो है वो इंडिया की नींदें उड़ गई। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम। और आपको पता है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 4 मुल्की जो दौरा है वो बड़ा ही कामयाबी से चल रहा है, और उस दौरे की वजह से, ये 4 मुल्की दौरा है, उसकी वजह से भारत की नींदें उड़ गई हैं। हाँ जी, भारत की नींदें बिल्कुल ख़राब हो गई हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान कर क्या रहा है, क्योंकि भारत को पहले तो हमने जंगी महाज पे शिकस्त दी, अब सफारती महाज पे भी शिकस्त दे रहे हैं, और आए दिन जो है भारत को सफारती महाज पे जो है वो शिकस्त खाना पड़ रही है, और वो बिल्कुल ही परेशान हो गए हैं। जो उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है वो बड़ी ही कीन वॉच कर रही है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, उनकी हर एक्टिविटी को, उनकी हर मूव को, उनके तुर्की के दौरे को, उनके ईरान के दौरे को, और अब जो अजरबैजान का दौरा जो हुआ है उसको बड़े ही गौर से देख रहे हैं। क्योंकि आपको बताता हुआ चलूं कि अजरबैजान का ये योम आज़ादी का दिन है और 107वां उनका योम आज़ादी वो अपना मना रहे हैं। आफ्टर सोवियत यूनियन वो अपना जो है वो जो योम आज़ादी मना रहे हैं सोवियत यूनियन से आज़ादी लेने के बाद। उसके बाद जो है भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्रीज हैं, भारतीय मीडिया है, भारतीय एनालिस्ट है, वो परेशान है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इतना जो है एक्टिव डिप्लोमेसी कैसे कर सकते हैं, इतने अपने फॉरेन ऑफिस को कितना तेज कर सकते हैं और अपने फॉरेन रिलेशंस को कैसे लेके चल रहे हैं। वो परेशान है कि पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात सऊदी अरेबिया के साथ, तुर्की के साथ, ईरान के साथ बड़े बेहतरीन होने जा रहे हैं। इवन जो है वो अजरबैजान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जितनी भी हैं उनके साथ बहुत ही बेहतरीन ताल्लुकात जो है वो शहबाज शरीफ के दौर में आ रहे हैं। तो वो शहबाज शरीफ के ऊपर एक केस स्टडी बना के उसको जो है डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, आज की हम बात कर लेते हैं। तो आज जो है वो अजरबैजान का योम आज़ादी था और योम आज़ादी की तकरीब में जो है वो तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने जो है उस पर जो है एक बहुत ही बड़ी जो है स्टेटमेंट दी है, और तीनों जो है रहनुमाओं ने जो है अपना पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, तुर्की के जो है सदर जो है तैयब रजब अर्दोगान, और जो है अजरबैजान के जो सदर हैं वो इल्हाम अलियव, उन्होंने जो है एक बहुत ही बड़ी और शानदार स्टेटमेंट दी है, जिसके बाद जो है पूरी दुनिया की नींदें उड़ गई हैं। खास करके जो है भारत की जो है वो नींद उड़ गई है। भारत इस वक्त बेचैन बैठा हुआ है। वो स्टेटमेंट ये है कि जी तुर्किया, पाकिस्तान और अजरबैजान 3 मुल्क हैं, एक कौम है। हाँ जी, उन्होंने कह दिया है जी ये 3 मुल्क हैं लेकिन कौम एक है, और ये उम्मत मुसलमान की वो शानदार कौम है कि वो साथ हैं, इकट्ठे हैं। यानी कि उन्होंने अलग भी नहीं कहा है, उन्होंने कहा है जी ये 3 मुल्क जो है तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान, ये 3 मुल्क अलग हैं लेकिन इनका जो कौम है वो एक कौम है। ये बहुत बड़ी जो है स्टेटमेंट आई है, और ये जो पाकिस्तान की जो हिमायत की गई है, खड़े होकर वो इस्तांबुल में की गई, वो जो है तेहरान में की गई, वो जो है अपना रियाद में की गई, वो बीजिंग में की गई, और अब जो है वो अजरबैजान के शहर लाचीन में जो है इतनी बड़ी जो उनकी तकरीब थी आज, जिसको पूरी दुनिया देख रही थी, यूरोप देख रहा था, सेंट्रल एशिया देख रहा था, वहां पे खड़े होकर जो है तुर्की के सदर ने और अजरबैजान के सदर ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की, और कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का हर लेवल पर जाके जो है वो साथ देने की बात की। यहीं पर मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि वहां पर जो है सबसे बड़ी जो बात हुई वो बात ये हुई कि अजरबैजान के जो सदर हैं इल्हाम अलियव, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो है स्पेशल स्टेट प्रोटोकॉल दिया, वो मेहमान खुसूसी हैं। तो वहीं पे जो है बायलैटरल जो मुआहदे हुए उसने ओपन कह दिया कि जी पाकिस्तान में हम $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। जी अजरबैजान पाकिस्तान में मजीद $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा। कल्चरल ट्रेड चल रहे हैं, टूरिज्म में जो है बड़े एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। इससे पहले जो है तैयब रजब अर्दोगान ने जो है एक बड़ी बात की, उन्होंने उस तकरीब में खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की को जो है अब जो है वो डिफेंस कोऑपरेशन में जो है अपना रोल जो है वो एक्सपेंड करना पड़ेगा, और जो ट्रांसनेशनल जो टेररिज्म है, खास करके अब ट्रांसनेशनल टेररिज्म, ये मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने तो नहीं कहा। ट्रांसनेशनल टेररिज्म ये होता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर, जैसे कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करता है, तो उन्होंने उसको ऊपर भी कहा कि इसके ऊपर भी कोऑपरेशन करके इसको खत्म किया जाए, और ट्रांसनेशनल टेररिज्म जितना भी है जो कश्मीर में भारत कह रहा है उसको खत्म होना चाहिए। तो ये इशारा उस तरफ था। तो यहीं पर मजीद हमारे पास जो एक रिपोर्ट आ रही है वो बड़ी सक्सेसफुल
सक्सेसफुल है और वो सक्सेस जो है वो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान के एयरफोर्स की है, पाकिस्तान के आर्म्ड इदारों की है। कि जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हमारे पास खबर आ रही है अजरबैजान के हवाले से, और अजरबैजान जो है वो पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के जो है तैयारे खरीदने जा रहा है, और वो जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो उनका अमाउंट बताया जा रहा है वो $4.2 बिलियन की डिफेंस डील होने जा रही है। क्योंकि आपको पता है डिफेंस डील्स खुफिया होती है, लेकिन रिपोर्ट्स और इंटेलिजेंस रिपोर्ट से जो खबरें आती हैं हम वो रिपोर्ट करते हैं। तो ये पाकिस्तान के जो है अभी रिसेंटली जो इंडिया को मार पड़ी और पाकिस्तान की चांदी हुई, और खास करके जो चाइनीज इक्विपमेंट है पूरी दुनिया में चाइना की वाह वाह हो रही है। तो इसलिए इस वक्त भारत बुरे तरीके से परेशान है, और ये जो है उधर जो बातें हुई हैं वो दुनिया जो है उनको स्टडी कर रही है और बड़े ही गौर से उनको देख रही है। यहीं पे ही हम आपको आगे बताते हुए चलते हैं कि आपको याद होगा कि 2022 में जब आर्मेनिया ने अजरबैजान के ऊपर जो उनका शहर है निगोर्नो काराबाख जो है एरिया है उसमें जो है आज़ादी जो है वो उन्होंने जब जंग चल रही थी तो पाकिस्तान ने उनका भरपूर साथ दिया था, तुर्की ने उनका भरपूर साथ दिया था। तो अजरबैजान ने उस वक्त भी पाकिस्तान का बड़ा शुक्रिया अदा किया था और उन्होंने आर्मेनिया को शिकस्त देकर जो है अपना इलाका जो है आज़ाद कराया था। उसके बाद उनकी जो है पाकिस्तान से जो है जो डिफेंस कोऑपरेशन से, सिक्योरिटी कोऑपरेशन से, ट्रेड कोऑपरेशन से, इकोनॉमिक कोऑपरेशन से, उनमें जो है वो एक तेजी आ रही है, उनमें एक बूस्ट आ रहा है। और डे बाय डे ये जो है तुर्की है, अजरबैजान, पाकिस्तान वो मिलके जो है काफी सारे नए मुआहदे, बायलैटरल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। तो यहीं पे ही आगे हम आपको बात बताते हुए चलते हैं कि जी इस वक्त दुनिया जो है वो एक और चीज को भी बड़ा ही स्टडी कर रही है, और वो स्टडी इसलिए कर रही है कि रिसेंटली जो पाकिस्तान ने जो ईरान का दौरा किया है उस दौरे की बड़ी सिग्निफिकेंट जो है वो नताइज निकले हैं। क्योंकि आपको पता होगा जब ट्रंप ने सीज फायर करवाया 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान को, तो ट्रंप ने कह दिया पाकिस्तान एंड इंडिया आर द इक्वल टू मी। तो उसने पाकिस्तान और इंडिया को एक साथ खड़ा कर दिया, और उसके बाद जो है जो इंडिया अपनी जो एक बदमाशी करता था, एक चौधरी बनता था, एक अपने जो है वो जो इकोनॉमिक बबल के ऊपर जो खड़ा होकर कहता था जी पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, मेरे पास $700 बिलियन के रिजर्व्स हैं। तो ट्रंप ने कहा नो, पाकिस्तान एंड इंडिया आर इक्वल एंड आई नो एंड आई ट्रीट बोथ वेल। तो उनको मैं इक्वली ट्रीट करूंगा, इक्वली जो है उनके साथ बात करूंगा। तो उसके बाद जो है अब पाकिस्तान ने जब पाकिस्तानी सदर ने और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल ने जब ईरान का दौरा किया तो उसके बाद जो है दुनिया के जो डिफेंस एनालिस्ट एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो उस दौरे को एक और नज़र से देख रहे हैं। और वो नज़र ये है कि उनकी चीज़ें ये हैं कि पाकिस्तान ने जो अपनी सफारती जो अंदाज अपनाया है वो एक जारियाना है और एक जानदार है, और उन्होंने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान कैन डू, और पाकिस्तान कर रहा है। नंबर 1 जी तेहरान के जो है उससे क्या होता है, उससे ये होता है सबसे पहले तो उसमें ये होता है कि जो ट्रेड वॉल्यूम है पाकिस्तान और ईरान का वो अब जो है $3 बिलियन के करीब है, वो जो है $10 बिलियन तक पहुंचने के जो मुआहदे हुए हैं, और उनको उन्होंने जो है एक दूसरे के साथ इस पे एग्री किया है कि इस ट्रेड वॉल्यूम को $10 बिलियन तक ले जाए। नंबर 2 वहां से जो इस ईरान के दौरे से जो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और अपना जो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किया है, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया को मैसेज गया है, ये जो दुनिया के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, टॉप एनालिस्ट हैं, लाइक जो बड़े बड़े जरीदे हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी रियाद और तेहरान के दरमियान जो ये मैसेज गया है, ये मैसेज गया है सदर ट्रंप को भी, ये मैसेज गया है वेस्टर्न पावर्स को भी, दीगर पावर्स को भी, और उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान एक ब्रिज का जो है किरदार अदा कर सकता है। वो तेहरान के जितने भी मामला चल रहे हैं, न्यूक्लियर से लेके दीगर मामला जो वेस्टर्न दुनिया के चल रहे हैं, क्योंकि ईरान के ऊपर काफ़ी इकोनॉमिक सेक्शंस हैं अमेरिका के, तो वो पाकिस्तान एक रोल अदा कर सकता है, और पाकिस्तान जो है वो मीडिएशंस करवा सकता है, आर्बिट्रेशन करवा सकता है, और पाकिस्तान एक जो है एक्टिव रोल प्ले कर सकता है। और यहीं पर ही वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है रियाद में और तेहरान के दरमियान, यानी कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान के पाकिस्तान एक बड़ी जो है अपनी मुस्लिम उम्मा की नेशन है, और मुस्लिम उम्मा के जितने भी मुस्लिम ब्रदर कंट्रीज हैं उनके दरमियान जो है एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकता है। यहीं पे ये एक आखिरी मैसेज जो वो दे रहे हैं, वो मैसेज ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से ईरान के साथ अपनी कोऑपरेशन की है, जिस तरीके से ईरानी जो सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया था, फिर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ का दौरा किया है, फिर फॉरेन मिनिस्टर्स की एक्सचेंज हुई है, उसके बाद जो है वो इंडिया की नींदें उड़ गई हैं। हाँ जी, भारत की नींदें उड़ गई हैं। भारत की जितनी ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट थी वो अब शेकिल हो रही है, क्योंकि भारत जो है वो इजराइल के पलड़े में जा रहा था, इजराइल की खुलकर सपोर्ट कर रहा था। तो उस पर जो है ईरान में जो है एक छोटे से रंज और गुस्सा पाया जा रहा था कि भारत के साथ हम इतना ट्रेड करते थे, पाकिस्तान के ऊपर हमने भारत को बर्तरी दी थी, लेकिन भारत जो है वो इजराइल के साथ खड़े होकर मुस्लिम भाइयों का कत्लेआम करवाने में मुलविस है। और आपको बताया हुआ है कि नेतन्याहू एंड मोदी जो है वो बच्चों के कातिल हैं, वो जो है हिंदुत्व और सेहूनियत के जो है अलमबरदार है, और उनका काम ही जो है वो बच्चों का कत्लेआम करना है। तो वहीं पे ही जो है अब भारत को झटका लगा है कि उनका जो इन्फ्लुएंस था ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर, वो कम हो रहा है, और अब इस्लामाबाद का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो ये एक बड़ी सक्सेसफुल और कामयाबी है, और इस पे जो है मजीद आगे चल के जो है मजीद कोऑपरेशंस होगी,
और उस पे जो है पूरी दुनिया को बताया जाएगा पाकिस्तान कैन डू प्ले एन एक्टिव रोल। तो पाकिस्तान एक एक्टिव रोल प्ले कर सकता है डिप्लोमेसी में, मिडिल ईस्ट की डिप्लोमेसी में, और जितने तनाज़ात चल रहे हैं उनको कम करवा सकता है। माजी में भी पाकिस्तान ने ये काम किए हुए हैं। तो वहीं पे ही आपको एक दो खुशखबरी और बताता हुआ चलता हूं जी। वो खुशखबरी ये है कि जी कुवैत ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर से जो है जो वीज़ा का बैन था पिछले कोई 17-18 साल से, उसको रिमूव कर दिया है। और कुवैत जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है एक लेबर ट्रीटी साइन करने जा रहा है, जिससे पाकिस्तानी शहरी जाके कुवैत में जो है वो काम कर सकेंगे, मजदूरी कर सकेंगे और एक्सचेंज होगा। और कुवैत ने जो है वो पाकिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स में भी जो है वो काफी जो है इंटरेस्ट दिखाया है। वहीं पे ही जो है यूएई ने भी पाकिस्तान को 5 साल वीजा देने का जो है ऐलान कर दिया है। और आसानी से जो है मल्टीपल एंट्रीज के साथ यूएई ने, जहां पाकिस्तान को सिंगल एंट्री वीजा नहीं मिलता था कुछ रीजंस की वजह से, कुछ जो है वो पाकिस्तान का जो भारत के जो प्रोपेगेंडा था उसकी वजह से, तो अब यूएई भी पाकिस्तान को 5 साल वीजा दे रहा है। और दीगर ममालिक से भी अच्छी अच्छी खबरें आ रही है। तो इन दो अच्छी खबरों के ऊपर जो है इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उसके ऊपर बड़ी जो है क्रिटिसिज्म हो रही है। और वो क्रिटिसिज्म ये हो रही है कि उनका स्लोगन था कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाएगा, पाकिस्तान को तनाव किया जाएगा। लेकिन वहीं पे ही जो अब कांग्रेस के लीडर्स खड़े होकर जो है, राहुल गांधी, दीगर कांग्रेस के सीनियर लीडर्स खड़े होकर मोदी को कह रहे हैं कि जी आपकी नाअहलियों की वजह से, आपकी नाकिस पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान इस वक्त छाया हुआ है और पूरी दुनिया जो है उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, पूरी दुनिया उसके साथ ट्रेड मुआहदे कर रही है, इकोनॉमी बढ़ा रही है। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि 2030 तक पाकिस्तान जो है वो G20 में शामिल हो सकता है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान ने डिफॉल्ट से बचा है, क्योंकि आपको पता था 2022 में जो पाकिस्तान की हालत कर दी गई थी एक मुखालिफ जमात की तरफ से कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब था, लेकिन पाकिस्तान ने को जो है वो शहबाज शरीफ की लीडरशिप में और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप में जो SIFC बनी, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए, जो दुनिया से बातचीत की गई, तो 2.5 सालों के अंदर अंदर जो है पाकिस्तान एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। और ये हम नहीं कह रहे, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो है सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बेरेंस कह रही है। तो ये सारे आदाद शुमार उनके हैं, ये वर्ल्ड बैंक कह रही है, ये IMF कह रही है। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान ने बहुत शानदार काम किया है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे और पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे मौके हैं कि वो जो है आराम से 2030 तक जो है वो आराम से G20 एक बड़ी इकोनॉमी बन सकती है। तो वहीं पे मैं आपको बता रहा था जो भारत में जो इस वक्त एक खलबली मची हुई है, बेचैनी है, वो बेचैनी ये है कि वो पूरी जो है मोदी की नाअहली की वजह से, मोदी के एडवेंचर की वजह से पाकिस्तान को ये एज मिला है कि जितने भी ममालिक थे वो पाकिस्तान के साथ खड़े और भारत जो है वो तना खड़ा है। और अब जो कांग्रेस जो है वो मुतालबा कर रही है मोदी से कि पार्लियामेंट का ज्वाइंट इजलास बुलाओ और जवाब दो, पार्लियामेंट का ज्वाइंट इजलास बुलाएं और जवाब दें और हिसाब मांग रही है एक एक चीज का कि इतनी रुसवाई भारत की क्यों हुई है।